गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मैं आज आया हूँ जनपद पौड़ी, विकासखंड पावो और ग्राम सभा बजवाड़। और ग्राम सभा बजवाड़ से राकेश चंद्रा जी ग्राम प्रधान के लिए इस समय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और मेरी मुलाकात होती है आज राकेश चंद्रा जी से। जी राकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं गढ़वाल शान न्यूज़ के रिपोर्टर आदरणीय वरीश चंद्रा जी को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर। नमस्ते जी, आपका भी गढ़वाल की शान चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद सर, और मैं आपका फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर। और आज मैं अपने गांव की जो भी समस्याएं हैं अपनी ग्राम सभा में सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्राम प्रधान के लिए ग्राम सभा बजवाड़ राजस्व ग्राम भरगडी से मैं प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूं सर। जी राकेश जी, जिस तरह से आप एक ग्राम सभा बजवाड़ से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, किन किन मुद्दों को लेके आप घर घर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं अपनी समस्त ग्राम सभा बजवाड़ एवं राजस्व ग्राम भरगडी का सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसने और उनके प्यार और आशीर्वाद से सर मैं इस चुनाव मैदान में उठा हुआ हूं और सबकी सर्वसहमति से मैं इस ग्राम सभा वासियों ने मुझे इस काबिल समझा है सर कि आज उन्होंने मुझे इस ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार अपने क्षेत्र से उठाया है। और सर मेरे बहुत सी ग्राम सभा की समस्याएं हैं, जैसे कि विद्युत तो हमारे यहाँ पे है, जल व्यवस्था भी ठीक है, लेकिन क्या है दुरुस्त है लेकिन तंदुरुस्त नहीं है। तो उस बारे में सर मैं बात करूंगा आज अपनी ग्राम सभा की जितनी भी समस्याएं हैं। मैं चाहता हूं कि गढ़वाल की शान न्यूज़ से मैं के माध्यम से मैं ये जितने भी समस्याएं मेरी ग्राम सभा भरगडी ग्राम सभा बजवाड़ से हैं उनको मैं स्टेट लेवल तक और इस राज्य स्तरीय से और जिला स्तरीय तक मैं इस बात को पहुंचाऊं और सभी आला अफसरों एवं जितने भी सरकारी शासन प्रशासन को मैं ये बात अपने गांव की पहुंचाऊं कि मेरे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निदान के लिए मैं आज गढ़वाल शान का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जी राकेश जी, इस समय ग्राम सभा बजवाड़ से प्रधान पद के लिए कितने उम्मीदवार खड़े हैं? सर प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हैं। मेरा नाम है राकेश चंद्र और दूसरा जो उम्मीदवार है वो है श्री भाग्यचंद जी। और सर उम्मीदवार तो है लेकिन समस्याओं को सिर्फ एक आदमी ही सुलझा सकता है। उम्मीदवारी तो बहुत होती है सर, लेकिन समस्याएं जो हैं ग्राम सभा की कोई समझ पाता है। और मुझे इस आशय के साथ मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है अपनी ग्राम सभा के ऊपर कि उन्होंने मुझे इस बार अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राम प्रधान के तौर पे मुझे चुना है और मैं सर्वसहमति से उठा हूँ। और सर मेरी जो समस्याएं बहुत सारी हैं ग्राम सभा में, हालांकि जो पिछले कार्य हैं वो भी काबिलिय तारीफ़ हैं। और मैं चाहता हूं कि जो और बेटर हमारे ग्राम सभा के जो विकास है वो बहुत अच्छे ढंग से हो। मैं अपने ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में देखना चाहता हूं सर। और दूसरा, मैं अपने ग्राम सभा को उत्तराखंड का पहला मॉडल गांव बनाना चाहता हूं। इसके लिए सर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो गढ़वाल है वो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के लिए है और वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, जंगली जानवरों की हैं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं सर। खेती बाड़ी में थोड़ा रुझान कम हो चुका है लोगों का। तो मैं चाहूँगा कि सर कि सबसे पहले मेरा फोकस जो है वो है रोज़गार, क्योंकि रोज़गार के बिना सर ना तो शिक्षा है और ना ही स्वास्थ्य है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे सबसे पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त करने का मैं सरकार से और शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा। दूसरा सर, शिक्षा का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, प्राइमरी स्कूल दिन प्रतिदिन बंद होती जा रही हैं। तो
मैं चाहूँगा कि सर इस पे हम बढ़िया से बढ़िया काम करें, और ये काम तभी संभव हो सर जब हम सब ग्रामवासी मिलकर अच्छा प्रतिनिधित्व चुनें और अच्छा प्रतिनिधित्व चुनकर अपनी बात को शासन तक रखें। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा है सर कि मैं स्वास्थ्य एवं शिक्षा को दुरुस्त करूं। दूसरा मुद्दा मेरा यह है सर कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, चाहे वो पौड़ी से जितने भी बैकवर्ड है, उन पे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य बिल्कुल ही डल है सर। तो मैं चाहूँगा, यह सरकार की गलतियाँ नहीं है, मैं सरकार की गलतियों को नहीं चुनता इसमें, हमारी अपनी गलतियाँ हैं कि हम कहीं पे आवाज़ नहीं उठा पाते हैं और अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर मेरे साथ सभी ग्रामवासियों का मेरे साथ यूं ही जिस तरीके से वो अभी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसी तरीके से सर मैं, अगर उनका मेरे साथ यूं ही अपना प्यार और आशीर्वाद बना रहे, तो मैं इस जो विकास की राह है और विकास की नीति है बहुत अच्छे ढंग से डेवलप कर सकता हूं। इतना मेरा अपने आप पे, खुद पे आत्मविश्वास है, और मेरा विश्वास ये है, और विश्वास मेरा अपना है लेकिन सहयोग मेरे ग्रामवासियों का है। मैं इस पे अच्छे से काम करूंगा। अभी वर्तमान समय में सर मैं एज ए यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक के रूप में, मेरा जो इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड टेक्नोलॉजी क्लब पाबो के नाम से है, और इसमें सर मेरे पास 2 ट्रस्ट हैं। पहले ट्रस्ट मेरी श्री टिमली ट्रस्ट है और दूसरी ट्रस्ट मेरी कोजिक्स फाउंडेशन है। अभी हमारी कोशिश है सर कि हम इसको मणिपाल ऑफ ग्रुप इंस्टीट्यूट से जोड़ेंगे। जो पहले ट्रस्ट के जो मेरे ट्रस्टी हैं वो हैं श्री आशीष डबराल सर, और दूसरी जो ट्रस्ट है हमारी, वो ट्रस्ट है कोजिक्स फाउंडेशन, उसके जो ट्रस्टी हैं वो हैं मिस्टर ललित पंत सर। और मेरा जो सबसे अच्छा जिगरी दोस्त है वो है परवेंद्र पंत, जिसने मुझे इस काबिल समझा। सर मेरे यहाँ पे 4 साल से मुझे यहाँ पे जो है सेवा का अवसर मिला, और ये मेरे दोस्त परवेंद्र पंत के आग्रह पे हुआ, और उसने मुझे इस लायक समझा। आज इसी कारण सर मेरे ग्रामवासी मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा विकास कर सकता हूँ, और यही सर मेरी कामना है सबसे। और दूसरा मेरा एक मुद्दा है सर कि जो मैं थोड़ा सा भूल गया था, अभी मैं बताना चाहूँगा। हमारे एक कुल देवता हैं श्री बिनसर जी महाराज, तो बिनसर देवता हमारे सबसे बड़े कुल देवता हैं, और मैं चाहूँगा सर कि बिनसर देवता का जो मंदिर है वो मैं अपने गांव के सबसे टॉप शीर्ष में देखना चाहता हूँ। और वहाँ पे अगर इस बारे में शासन प्रशासन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो सर मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि मेरे क्षेत्र में रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और मेरे सबसे पहली पहल है एक पुस्तकालय, जिससे कि हमारे जो जितने भी हमारे भाई बंद हैं, जितने भी हमारे जो बहनें हैं जो 12th पास करने के बाद इधर उधर भटक जाते हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक पुस्तकालय का यहाँ पे निर्माण हो, चाहे वो पाबो में हो, चाहे वो मेरे क्षेत्र में हो। तो मैं चाहूँगा कि सर जो बड़ी लाइब्रेरी है वो पाबो क्षेत्र में हो, और छोटी लाइब्रेरी जो है वो मेरे क्षेत्र में हो, मेरे ग्राम सभा बजवाड़ या बरगड़ी के बीच में हो, जहाँ पे कि मेरे अपने भाई बहन अच्छे से तैयारी करके कोचिंग क्लास लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोचिंग का और शिक्षा का स्तर ख़त्म है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हमें अपना शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, उसके बाद हमारा रोज़गार का स्तर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अब सर एक्चुअल में ये है कि देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा चला गया, और जब से शिक्षा का स्तर ऊंचा गया तब से जो ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार कम हो चुका है। और दूसरा ये है कि सर बहुत सारी योजनाएं जो स्टेट लेवल दे रही है, यानी कि जो हमारी राज्य सरकार देती है, जिला मुख्यालय से प्रस्तावित होती हैं, उनके बारे में ग्रामवासियों को ज़्यादातर पता नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक प्रतिनिधित्व के रूप में, एक प्रधान पद के रूप में, गरिमा के रूप में मैं उसको वो सारी योजनाओं का अवलोकन करके अपने ग्राम सभा वासियों को, अपने जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको उसके बारे में साक्षर या प्रशिक्षण देकर, या फिर मैं उनको जागरूक कर अपने इन जितनी भी ग्राम सभा या जिला स्तर पे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, अभी सर 140 योजनाएं जिला स्तर पे चल रही हैं खादी ग्राम उद्योग विकास से, और जिला उद्योग केंद्र से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। और अभी हमारे यहाँ पे पिछली बार जलागम था, फिर उसके बाद रीप आया, रीप के बाद अभी जल जीवन का मिशन यहाँ पे चल रहा है। तो रोज़गार के अवसर हमारे पास बहुत सारे हैं। तो क्योंकि इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो है जो समय का अभाव है, और हमारे पास जो प्रशिक्षण का अभाव है,
उस वजह से क्या है ग्रामवासी जागरूक नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक प्रतिनिधित्व के रूप में जो मैं ग्राम प्रधान का प्रतिनिधित्व निभाऊंगा, तो मैं अपने ग्राम सभा को जागरूक करके उनको हर वो योजना में उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने गांव को एक आदर्श ग्राम और एक मॉडल ग्राम के तौर पे मैं उसको खरा उतारूंगा। इतनी मेरा भरसक प्रयास रहेगा। और मैं शासन प्रशासन से भी और आपका चैनल भी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका राकेश जी गढ़वाल किसान न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, मैं फिर से आपका आभार